बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी शेफ़ आबिदा बलोच और वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। वीकेंड आपका बहुत अच्छा गुजरा होगा और जो भी चीज़ें आपको रिलैक्स करती होंगी ज़रूर आपने किया होगा। कुछ लोगों ने किचन में बहुत ज़्यादा वक्त लगाया होगा और कुछ अच्छी सी मज़ेदार सी लेंदी सी रेसिपीज़ जो उन्होंने नोट डाउन करके रखी हैं वो बनाई होंगी। कुछ ने पेंडिंग कामों को ख़त्म किया होगा। बाज़ वक्त हम सिर्फ रिलैक्स करके घर में आराम करके अच्छा फ़ील करते हैं और बाज़ वक्त दिल करता है कि बाहर जाया जाए और थोड़ा सा आउटिंग की जाए। फिर बेशक हम उसमें थक जाएं लेकिन हम अच्छा और रिलैक्स फ़ील करते हैं। तो वीकेंड हमेशा बहुत अच्छे से स्पेंड किया करें ताकि आने वाले हेक्टिक वीक के लिए ख़ुद को तैयार कर सकें। और वेदर बहुत अच्छा है, गर्मी थोड़ी सी कम हो गई है। वो जो एक बहुत शदीद शिद्दत थी गर्मी की उसमें कमी देखी जा रही है। होपफुली बारिशें भी ज़रूर हो जाएंगी और लास्ट ईयर भी बहुत ही ज़्यादा बल्कि हद से ज़्यादा बारिशें हुई थी। तो ज़रूर दुआएं हमेशा किया करें और ये भी दुआ किया करें कि बारिशें जो हैं वो रहमत ही बन के बरसें उनके स्टार्ट होने से पहले ही। और आज की रेसिपीज़ की तरफ आ जाते हैं। आज हम पर्शियन कबाब बनाने जा रहे हैं और इसके साथ ही हम बनाएंगे वेजिटेबल पुलाव। तो आज हमारे पास है वाउच 365 आपको देने के लिए। तो स्टार्टिंग में ही सवाल कर लेते हैं, पर्शियन कबाब कहाँ की रेसिपी है या आप हमें बताएंगे? और बहुत ही इजी सा आसान सा सवाल है, हमारे सवाल में ही उसका जवाब है। कॉल कीजिए, किसी भी वजह से कॉल नहीं मिल पाती आप हमें मैसेज कर सकते हैं। जितने भी लोग हमें मैसेज करते हैं उनके नाम कुरानदाजी में शामिल किए जाते हैं। आप हमें मैसेज कर सकते हैं मसाला DWT, अपने शहर का नाम भेज दीजिए उसे 8881 पे। और शो के एंड में हम अनाउंस करेंगे 2 अदद विनर जो विन करेंगे हमारी वाउच 365। बहुत ही ज़बरदस्त सी बुक है, एक 1 ईयर तक इसकी वैलिडिटी है। ढेर सारे वॉचर्स हैं डिफरेंट चीज़ों के हवाले से, चाहे वो फूड हो, ट्रैवलिंग हो, स्पा, सैलून। अगर आपका बहुत ज़्यादा इन तरफ जाना रहता है, ट्रैवलिंग करते हैं, फूड डिफरेंट तरह का खाना अच्छा लगता है तो फिर ये बुक आपके ही लिए है। कराची के अलावा भी बहुत ज़्यादा हमारे जो पाकिस्तान के शहर हैं उसमें आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलें काउंटर की तरफ चलते हैं। पर्शियन कबाब और वेजिटेबल पुलाव हमारी आज की रेसिपीज़ हैं। साथ साथ आज हमारे साथ है ड्यू ड्रॉप, और ड्यू ड्रॉप का ऑयल तो हम हर रेसिपी में यूज़ करते ही हैं। इसके अलावा इनके बहुत ही ज़बरदस्त सा लुई टोमेटो पेस्ट है और इसके अलावा इनके पिकल्स की तो क्या ही बात है। मीठे में अगर देखा जाए तो चॉकलेट्स भी हैं, स्ट्रॉबेरी और ब्लूबेरी इनकी पाई फिलिंग है। और इसके साथ साथ जनाब इनकी पीनट बटर है, चॉकलेटी पीनट बटर भी है। तो बहुत बहुत कुछ है इनके। आज हम मटर यूज़ करने जा रहे हैं क्योंकि आज हम तैयार करने जा रहे हैं वेजिटेबल पुलाव। तो कुछ राइस मैं यहाँ पर बॉईल कर रही हूँ ताकि जो हम कबाब बनाएंगे उसके साथ हम सर्व करेंगे। थोड़ी सी राइस हम यहाँ बॉईल होने के लिए रख देते हैं। और सबसे पहले हम क्या करते हैं कि आ जाते हैं वेजिटेबल पुलाव की तरफ, उसके बाद हम पर्शियन कबाब की तरफ आएंगे क्योंकि उसका प्रोसेस बहुत ज़्यादा लेंदी या लंबा नहीं है। वेजिटेबल पुलाव के लिए आपको वेजिटेबल्स चाहिए, जो आपको अच्छी लगती हैं वो ले लीजिए। हमने आलू, गाजर, बंद गोभी और ड्यू ड्रॉप के मटर, शिमला मिर्च, चावल चाहिए होंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्च, सौंफ, छोटी और बड़ी इलायची, ज़ीरा, केवड़ा एसेंस, नमक और हम इसमें ऐड करेंगे चिकन स्टॉक। ऑयल हमें चाहिए होगा ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पॉमिस ऑयल जिसमें हम इसको तैयार करेंगे। और सबसे पहले हमने ऑयल को गरम करना है और वेजिटेबल्स को थोड़ा सा फ्राई करेंगे। और साथ ही हमें चाहिए होगा होल हमारे जो गरम मसाले हैं वो ऐड करेंगे, उसको थोड़ा सा हमने फ्राई करना है। उसके बाद हरी मिर्चें शामिल कर देंगे, चिकन स्टॉक और राइस ऐड करके हमने उसको कुक कर लेना है। बहुत ज़्यादा मसाले नहीं हैं, बहुत ही सिंपल सा ये पुलाव है और जिसमें हमने चिकन स्टॉक ऐड करके उसका भी थोड़ा सा फ्लेवर देंगे। और इसके अलावा वेजिटेबल्स तो आपकी पसंद पर है, जो आपको अच्छी लगती हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या करती हूँ कि गाजर और स्पेशली आलू इनकी हम यहाँ पर कटिंग कर लेते हैं क्योंकि यही 2 ऐसी वेजिटेबल्स हैं जिसमें थोड़ा सा टाइम जो है वो ज़्यादा लगता है। तो हम इसको कट कर लेते हैं। क्यूब्स में काट लेते हैं। आलू थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेते हैं गलने के लिए, तो अच्छा है कि ऐसी वेजिटेबल्स जो है वो स्टार्टिंग में ही ऐड कर दी जाएं।
चलें, साथ ही हम ऐड कर देते हैं गाजर स्लाइस की हुई। कोई ऐसी सब्ज़ी जो हम शामिल करने जा रहे हों आपको ना अच्छी लगती हो, आप इसको बिल्कुल ओमिट कर सकते हैं और वो वेजिटेबल्स ऐड करें जो आपको या आपके घर वालों को अच्छी लगती हो। ये आलू भी काट लेते हैं और उसके बाद हम एक पैन ले लेंगे और साबित गरम मसाले के साथ हमने ये जो वेजिटेबल्स हैं इनको हम थोड़ा सा सौते करेंगे। उससे ये होगा कि एक तो अधगली भी हो जाएंगी और दूसरी चीज़ ये कि इनका जो फ्लेवर है वो भी ज़बरदस्त सा हो जाएगा। यहाँ पे जो हम राइस बॉईल कर रहे हैं वो कबाब के लिए हैं, सिर्फ़ और सिर्फ नमक ऐड किया है और आपने जर्दे के रंग के साथ राइस को बॉईल कर लेना है और हाफ़ जो है वो हम वाइट राइस यहाँ पर बॉईल कर रहे हैं, सिर्फ जस्ट उसकी सर्विंग के लिए। अच्छा, अब यहाँ पर हम ले लेते हैं एक अदद वोक। इसमें हम ऐड करेंगे ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पोमेस ऑयल ऐड कर रहे हैं हम इसमें तकरीबन आधा कप। चावलों को ज़रूर भिगो के रख दीजिए, चाहे वो बासमती राइस हो या सेला यूज़ कर रहे हैं। टाइमिंग में थोड़ा सा फ़र्क ज़रूर है, लेकिन ये है कि राइस को ज़रूर भिगो के रखें। दालें हैं, बीन्स हैं, ज़रूर उनको भिगो के रख दीजिए। और इसमें अब हम ऐड करेंगे वेजिटेबल्स और साथ ही साथ हम इसमें शामिल कर देंगे साबित गरम मसाला। सवाल आज का दोहराते चलें, आपने हमें ये बताना है कि पर्शियन कबाब जो है वो कहाँ की रेसिपी है, ये आप हमें बताएंगे और फिर आप विन कर सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त सी वाउच 365। उसको आप विन करेंगे और फिर आप बहुत ही आसान सा सवाल का जवाब है वो आप दीजिए। इसमें ढेर सारे वॉचर्स हैं और स्पा से रिलेटेड, सैलून से रिलेटेड हैं। अगर आप जाना पसंद करते हैं, तकरीबन 200 के करीब इसमें ब्रांड्स हैं, 400 के करीब इसमें वॉचर्स हैं, 1 ईयर तक इसकी वैलिडिटी है। बहुत ही ज़बरदस्त सी बुक है जिसको आप विन कर सकते हैं सिर्फ एक हमारे सवाल के जवाब से। पर्शियन कबाब कहाँ की रेसिपी है, कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। मसाला DWT, अपने शहर का नाम भेज दीजिए 881 पे। चलिए, इसमें हमने ऐड कर दिया साबित गरम मसाला, एक अदद तेज़ आपने स्टिक शामिल कर देनी है दालचीनी की और छोटी इलायची, 2 से 3 लौंग और शामिल कर देंगे ज़ीरा। थोड़ा सा इसको फ्राई होने देते हैं और यहाँ पर मैं राइस भी चेक कर लेती हूँ जो हम कबाब के साथ सर्व करने जा रहे हैं। सिंपल नमक के साथ आपने इसको बॉईल कर लेना है। चलिए, अभी ये बॉईल हो रहे हैं। कोई दही नहीं है, कोई टमाटर नहीं है, बहुत ही सिंपल सा जो एक सादा सा पुलाव होता है, कभी अगर आपका दिल कर रहा है बहुत ही सिंपल सा कुछ खाने के लिए, हल्के मसाले के साथ खाना चाहते हैं, तो आज का ये पुलाव जो है ये बहुत ही सिंपल सा है। वाइट राइस तैयार होंगे। तो ब्रेक का मेरे पास टाइम है, ब्रेक से वापस आते हैं। मैं थोड़ी सी वेजिटेबल्स को कट कर लेती हूँ। शिमला मिर्च है, बंद गोभी है, इसकी कटिंग करके रख लेते हैं। आप जल्दी से जाइए, छोटा सा ब्रेक है, लेकर आइए। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और ब्रेक से पहले भी हम तैयार कर रहे थे वेजिटेबल पुलाव, तो वेजिटेबल पुलाव की तरफ ही आ जाते हैं। हमने जो भी सब्ज़ी आप ऐड करने जा रहे हैं उसमें जो थोड़ी सी हार्ड सब्ज़ी है वो आप स्टार्टिंग में शामिल कर दीजिएगा। थोड़ा सा हमने इसमें ऐड किया साबित गरम मसाला और अब मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ बंद गोभी। साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट। ड्यू ड्रॉप के जो मटर हैं वो तो बॉयल हैं, उसमें हमें कुछ भी नहीं करना है, बस टिन खोलेंगे और ऐड कर देंगे। तो इसमें हमने
बंद गोभी शामिल कर दी। अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ अदरक और लहसुन का पेस्ट, और साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे हरी मिर्ची। नमक ऐड करेंगे अपने टेस्ट के मुताबिक। तो यहाँ पर जो हरी मिर्चें हैं उसको भी हम चॉप करके शामिल कर देते हैं। बहुत ही सिंपल सा पुलाव है, बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं, कोई टमाटर, दही, लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं किया है, बहुत ही लाइट सा है। चलिए चली गई इसमें हरी मिर्चें। अगर आपको उसको थोड़ा तीखा बनाना है तो आप छोटी वाली, ये भी बारीक वाली मिर्चें और तेज़ हैं तो आप इनकी ही मिकदार को ज़्यादा कर दीजिए। चलें, लहसुन अदरक का पेस्ट, हरी मिर्च, और अब हम शामिल कर देते हैं इसमें नमक। इतना के राइस के लिए भी काफ़ी हो, क्योंकि हम इसी में ही चिकन स्टॉक ऐड करके और थोड़ा सा पानी ऐड करके हम राइस को कुक कर लेंगे। तो चलें, लेवल में ऐड कर देते हैं 1 टेबल स्पून नमक। और अगर किसी चिकन क्यूब का इस्तेमाल कर रहे हैं, चिकन पाउडर का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो भी नमक थोड़ा सा कम यूज़ कीजिएगा, क्योंकि ऑलरेडी सॉल्टी होता है। चिकन पाउडर है या फिर चिकन क्यूब है। इसको चेक कर लेते हैं, अगर हो गए हैं तो हम इनको निकाल लेते हैं। चलें, सवाल का जवाब ज़रूर दीजिए। आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमें मैसेज कर सकते हैं। मसाला DWT अपने शहर का नाम भेज दीजिए 8881 पे, और आपने हमें ये बताना है कि पर्शियन कबाब कहाँ की रेसिपी है। ये हमारा आज का सवाल है। उसके बाद आप जीत सकते हैं वाउच 365। चले, यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं ड्यू ड्रॉप का 1 टिन हमने ऐड कर दिया मटर का, और साथ ही मैं ऐड कर दूँगी ये शिमला मिर्च क्यूब्स में कटी हुई। थोड़ा सा सौते करते हैं और उसके बाद इसमें हम ऐड कर देंगे पानी और चिकन स्टॉक। चावल ऐड करने के बाद आपने इसका नमक एक दफ़ा और चेक कर लेना है, उसको एडजस्ट कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके से जो सिंपल सा पुलाव है उसमें ज़्यादातर फ्लेवर नमक, अदरक, लहसुन या फिर गरम मसाले का ही है। तो नमक जो है उसमें बिल्कुल परफेक्ट ठीक होना चाहिए। अगर कम होगा तो फिर फ्लेवर लेस लगेगा आपको पुलाव। तो थोड़ा सा जिसे कहते हैं खिलता हुआ नमक, वो आपने इसमें ऐड करना है अपने टेस्ट के मुताबिक। थोड़ा सा आंच को तेज़ करते हैं ताकि हम झटपट इसको हल्का सा सौते करें, और फिर मैं इसमें पानी और साथ ही मैं ऐड कर दूं यखनी। अक्सर ऐसा होता है हम यखनी बनाते हैं किसी सूप की वजह से, या हमें चिकन सैंडविच तैयार कर रहे होते हैं, हमें चिकन के रेशे चाहिए होते हैं, तो वो वाला स्टॉक ही आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। उसको बिल्कुल भी डिस्कार्ड मत किया करें, रख लिया करें, फ्रीज़ कर लें। कभी कुछ ऐसा बनाने जा रहे हैं उसमें आप उसको ऐड कर लीजिए, उसको यूज़ कर लें, क्योंकि जब भी हम चिकन, बीफ या मटन को बॉईल करते हैं तो उसका जो भी फ्लेवर है वो उस स्टॉक या उस पानी में मौजूद होता है। इसको ज़रूर यूज़ करें। चलें, थोड़ा सा इसको सौते किया और अब हम इसमें ऐड कर देते हैं पानी शामिल करेंगे, और साथ ही थोड़ा सा फ्लेवर इसका एनहेंस करने के लिए हम यहाँ पर चिकन का स्टॉक शामिल कर देंगे। नमक को एक दफ़ा हमने चेक कर लेना है, और जैसे ही पानी खुश्क होगा हम इसको लगा देंगे दम पे। जो सब्ज़ियाँ आपको अच्छी लगती हैं वो यूज़ करें, बस आपने सब्ज़ियों को बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना। चलें, अपने चावलों के हिसाब से आपने इसमें पानी शामिल करना है। मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ तकरीबन 2 गिलास पानी, और जैसे ही ये बॉईल होना शुरू होगा तो हम इसमें भीगे हुए राइस ऐड कर देंगे, और मैं नमक एक दफ़ा चेक करके इसको दम लगा दूंगी। साहिवाल से कॉलर हैं हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप ठीक हैं? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र, मैं भी ठीक। आप बहुत प्यारी लगती हैं मुझे, और इतना पोलाइट बोलती हैं, इतनी प्यारा बोलती हैं आप। बहुत शुक्रिया। आप देखती हैं, पसंद करती हैं, रेसिपीज़ भी ट्राई करती हैं? हाँ जी, मैं मसाला टीवी से मैंने सब कुछ सीखा है। क्या क्या सीख लिया?
मैं सुबह से शुरू होती हूँ और शाम तक जब मेरी छुट्टी होती है तो मैं बैठ के यही काम करती हूँ, सिर्फ सारा दिन गरम मसाला टीवी चलता है। अच्छा, कौन सी ऐसी रेसिपीज़ हैं या बेकिंग है जो आपको लगता है कि खालिसतन मैंने मसाला टीवी से सीखी है? मैंने बेकिंग सीखी सारी मसाला टीवी से, शिरीन आपा से और किरण के शो से काफी कुछ सीखा है, और मैंने बहुत कुछ ट्राई किया। मेरे पास तो लिखी हुई पड़ी हुई है सारी की सारी। कभी ऐसा होता है कोई चीज़ ट्राई की और बहुत ही बुरी बनी अपनी ही किसी गलती की वजह से, या कुछ इंग्रेडिएंट्स कुछ भी एक गलत हुआ? चीज मुझसे अभी तक बिल्कुल सही नहीं बनी, वो गुलाब जामुन है। वो मतलब मैंने हर शो के रेसिपी से ट्राई की है, यूट्यूब से भी, लेकिन कोई सही नहीं बनती। पता नहीं शायद मेरी गलती है या पता नहीं क्या है, वो नहीं सही बनी कभी भी। वैसे गुलाब जामुने वाकई थोड़ी सी ट्रिकी होती हैं। आप उसको खुश्क दूध के साथ बनाती हैं? मैंने खुश्क दूध के साथ भी ट्राई किया, खोए के साथ भी ट्राई किया। खोए वाली भी ठीक नहीं बनी? नहीं, वो भी नहीं सही बनी। अच्छा, चलिए इंशाल्लाह गुलाब जामुने भी ज़रूर बनाएंगे। वैसे मिठाइयाँ सारी की सारी ही थोड़ी सी टेक्निकल या ट्रिकी ज़रूर होती हैं। कहीं कोई बिल्कुल थोड़ी सी सही। गलती और आपकी मिठाई ख़राब हो जाती है। कुछ ऐसी मिठाइयाँ हैं जो बहुत इजी हैं। चले, मैं चाहूँगी, अब आपने कॉल की है, आप आपको ज़रूर, सवाल का जवाब भी हाँ देना मैंने। ज़रूर दें, ज़रूर दें। पर्शियन कबाब जो है, पर्शिया की, ईरान की रेसिपी है। आपका जवाब हमने नोट कर लिया है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की। और यहाँ पे मैंने ऐड कर दिए राइस, और अब हम इसको कवर करके रख देंगे। मैं इसका नमक भी चेक कर लेती हूँ। पकने देंगे और जैसे ही दम पर आ जाते हैं हम इसमें थोड़ा सा केवड़ा वाटर यूज़ करेंगे और हमने इसको लगा देना है दम। किसी किस्म के कलर की ज़रूरत नहीं है, सब्जियों का अपना बड़ा खूबसूरत सा कलर है, तो कोई कलर ऐड नहीं करेंगे, सिर्फ केवड़ा वाटर ऐड करके हमने इसको दम लगा देना है। थोड़ा सा इसमें मैं और शामिल कर देती हूँ सॉल्ट, 1 लेवल में टीस्पून। चलें अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। कोई भी किस्म के राइस बनाने जा रहे हों, बहुत ज़्यादा चम्मच चलाने से गुरेज करें। 1-2 दफ़ा आपने शुरू में इसको स्टर कर लिया और उसके बाद इसको पकने दीजिए। दम के वक्त थोड़ा सा स्पून चला दीजिए, दैट्स इट। तो मैं इसको कवर कर देती हूँ। ब्रेक का टाइम है। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो हम आ जाएंगे अपने पर्शियन कबाब की तरफ। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। स्टे ट्यून, देखते रहिए मसाला टीवी। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, और अब हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं केवड़ा वाटर, और इसको हमने लगा देना है दम। तो मैं इसकी आंच को और थोड़ा सा स्लो कर देते हैं। सवाल का जवाब अगर आपने अब तक नहीं दिया है, जल्दी से जवाब दे दीजिए। पर्शियन कबाब कहाँ की रेसिपी है, ये आप हमें बताएंगे कॉल के ज़रिए, मैसेज के ज़रिए। मसाला DWT, अपने शहर का नाम भेज दीजिए 8881 पे, ताकि आपका जो नाम है वो कुरानदाजी में शामिल हो सके। चलें आ जाते हैं अब पर्शियन कबाब की तरफ। वेजिटेबल पुलाव को हमने दम लगा दिया है। इसके लिए आपको चाहिए कीमा। आप इसमें बीफ का कीमा ले सकते हैं और आप इसमें मटन का कीमा भी ले सकते हैं। चलें मैं ये इसमें ऐड कर देती हूँ। साथ ही इसमें जाएगी 1 अदद प्याज। तो सबसे पहले हम इसमें प्याज, लहसुन के जवे, उसके साथ हम थोड़ा सा चॉपर चला देंगे, और फिर मैं इसमें ऐड कर दूंगी कीमा, पिसी हुई काली मिर्च, और इसमें जाएगा नमक, 1 अदद अंडा। ये चीज़ें हम इसमें शामिल करेंगे। और जो सब्ज़ी हम ग्रिल करने जा रहे हैं उसमें है टमाटर, प्याज और शिमला मिर्च। मियाँ वाली से कॉलर हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप ठीक हैं? ज़बरदस्त शो होता है आपका। बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है, हम भी ठीक हैं और आपकी रेसिपीज देखते रहते हैं, बहुत अच्छी लगती हैं और ट्राई करते हैं, बहुत ज़बरदस्त बनती हैं। चलिए, और ये जो आज की आप रेसिपीज बना रही हैं ना, इंशाल्लाह ये भी ज़रूर ट्राई करूँगी। चलें ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मौसम कैसा है मियाँ वाली का? मौसम बस 1-2 दिन अगर गर्मी होती है तो फिर उसके बाद बारिश हो जाती है और क्लाउडी सा मौसम हो जाता है, और बहुत तेज़ जो है वो तूफ़ानी हवाएं चल रही होती हैं ना, तो बहुत अच्छा मौसम हो जाता है। तो कितनी दफ़ा पकौड़े बनाए आपने बारिश में? बहुत दफ़ा। मेरे हस्बैंड तो पकौड़ा लवर है, बहुत उन्हें शौक है कि किसी भी वीक ऐसा नहीं होता कि उन्हें पकौड़े ना चाहिए।
अच्छा, जैसे नॉर्मली भी? मौसम थोड़ा सा होता है अच्छा। तो मेरे बच्चों को भी जो है वो नमकीन के साथ मीठे पकोड़े भी बहुत चाहिए होते हैं। ओके, तो जैसे ही बूंदें पड़ती होंगी आप पकौड़ों की तैयारी शुरू कर देती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत शौक है मेरे हस्बैंड को और मेरे बच्चों को दोनों को कि मीठे भी बनाए मामा। चलें, सवाल का जवाब देना चाहेंगी? आई थिंक ये ईरान की डिश है, पर्शियन कबाब, और इंशाल्लाह मैं इसको ज़रूर ट्राई करूँगी। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल बेस्ट ऑफ की। लक आपके लिए, आपकी पूरी टीम के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं 3 अदद लहसुन के जवे, और अगर छोटे हैं तो 4 ऐड कर दीजिए। ये मैं इसमें शामिल कर देती हूँ और एक दफ़ा हम चॉपर को चला देते हैं ताकि लहसुन और प्याज जो है वो थोड़ी सी पिस जाए। उसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे कीमा और नमक, मिर्च, अंडा। चलिए क्या करते हैं, इसको फिक्स कर लेते हैं। स्पैचुला से थोड़ी सी प्याज और तमाम चीज़ें, मेक श्योर कि लहसुन प्याज अच्छे से पिस गया हो, तो उसके बाद हम ऐड कर देंगे। क्योंकि अक्सर हम स्टार्टिंग में ही कीमा या कोई भी कबाब का मसाला ऐड कर देते हैं तो फिर हरा मसाला या प्याज इतने अच्छे से पिस नहीं पाती। थोड़ा सा और पीस लेते हैं। चलें जी, अब हम इसमें शामिल कर देंगे कीमा, ऐड कर देते हैं नमक और काली मिर्च आप इसमें शामिल करेंगे अपने टेस्ट के मुताबिक। तो 1 टीस्पून हम इसमें शामिल कर देते हैं काली मिर्चों का पाउडर। साथ ही इसमें शामिल कर देंगे नमक, और हमने इसमें शामिल कर देना है अंडा। तो मैं तोड़ लेती हूँ, पहले हम इसमें हाफ ऐड कर देते हैं। बाज़ वक्त अंडे बहुत ज़्यादा बड़े भी होते हैं, बाज़ वक्त छोटे भी होते हैं, तो आधा ऐड कर देते हैं। और अगर हमें लगेगा कि हमें और ऐड करना चाहिए तो हम और ऐड कर देंगे। नमक, काली मिर्च, प्याज, लहसुन, और थोड़ा सा हम इसमें ऐड करेंगे ड्यू ड्रॉप का पोमेस ऑलिव ऑयल, 1 टेबल स्पून। और इसको अच्छा सा मिक्स कर लेते हैं कि तमाम चीज़ें बहुत ही स्मूथ और ज़बरदस्त सी हो जाए। चलें, इसकी मिक्सिंग कर ली हमने बहुत अच्छे से, और इसको मैं बोल में निकाल लेती हूँ। और इन कबाबों को हम पैन में फ्राई करेंगे, और जो हमारी वेजिटेबल्स हैं उसको हम करेंगे ग्रिल। और उसमें भी आपने क्या करना है कि ऑलिव ऑयल और थोड़ा सा सॉल्ट, चाहें तो काली मिर्चें ऐड कर दीजिए, मैं नहीं ऐड करूँगी। नमक और ऑलिव ऑयल के साथ हम तैयार करेंगे ये वेजिटेबल्स। इसको हमने क्यूब्स में कट कर लेना है। वैसे टमाटर को आप होल भी रख सकते हैं या बेबी टोमेटोज़ का इस्तेमाल कर लीजिए, या फिर टोमेटोज़ को आपने हाफ़ में कट कर लेना है और उसके बाद उसको ग्रिल कर लीजिए। चलिए, मैं ये वाला जो मिक्सचर है इसको मैं निकाल लेती हूँ। 1 अदद मिक्सिंग बोल ले लेते हैं। चलें, ब्रेक का भी मेरे पास टाइम है तो ब्रेक पर जाते हैं। मैं इसको निकालती हूँ, कबाब तैयार करेंगे। इस कीवर्ड्स में भी आप इसको बना सकते हैं, और जैसे आपको इजी लगे, आसान लगे, वैसे आप इसको तैयार कर लें। और ब्रेक से वापस आते हैं, कबाब बनाते हैं, वेजिटेबल्स को ग्रिल करेंगे। मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और यहाँ पे हमने कबाब को शेप दे दी। शेप देने के बाद हमने इसको यहाँ पे फ्राई होने के लिए रख दिया है। तो अब आ जाते हैं अपनी सब्जियों की तरफ, जिसको हमने करना है ग्रिल। तो यहाँ पर भी मैं ऐड कर देती हूँ थोड़ा सा ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पोमेस ऑयल। और उसके बाद जो सब्जियाँ आपको अच्छी लगती हैं, जो आप इसके साथ सर्व करना चाहते हैं, वो आपने
ग्रिल कर लेनी है। हम थोड़ा सा इसमें ऐड करेंगे टमाटर, साथ ही हमने शामिल कर देनी है प्याज और हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर। इसको मैं टर्न कर देती हूँ और उसके बाद हम आ जाएंगे वेजिटेबल्स की तरफ। ये जो पुलाव है ये भी आखिरी मराहिल पे है। अच्छी सी खुशबू, वो जो एक चावलों के पक जाने के बाद खुशबू आती है, तो वो खुशबू आनी शुरू हो गई है। इसकी आंच को बंद कर देंगे। और ये थोड़ा सा मिक्सचर हमारा रह गया था, तो हमने जब भी हम कुछ कोफ्ते बनाते हैं, कोई कबाब बनाते हैं, थोड़ा सा मिक्सचर ज़रूर रह जाता है। चलो उसको भी हमने कबाब बना लिए। और कराची से कॉलर हैं, उनसे बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, क्या हाल है आपका? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। एक तो आवाज़ बहुत कम आपकी, मैं फर्स्ट टाइम कॉल मिली, बहुत करते करते थक गए। ओहो, फाइनली कॉल मिल चुकी है। क्या शुक्र कहना अल्लाह का। चाहेंगी? शुक्र अल्लाह का। और सब प्रोग्राम माशाल्लाह इतना अच्छा है, और आपको डिशेस भी बहुत अच्छी होती हैं। और मैंने इनके आंसर भी देना था। ठीक है, ज़रूर दें। पर्शियन है कबाब, पर्शिया से। हेलो जी जी, आपका जवाब हमने नोट कर लिया है। और कुछ अच्छा। कहना चाहेंगी? बस आप, मैंने कहा था कि एक तो कौरमा बनाइएगा, दानेदार कौरमा। दानेदार कौरमा ठीक है। ठीक है। और ठीक है आलू गोश्त जो होते हैं ना, आलू गोश्त जिसमें ग्रेवी कम होती है, पंजाबी आलू गोश्त। अच्छा, वो वाला, बड़े बड़े आलुओं वाला। हाँ पंजाबी आलू गोश्त कहलाता है ना, वो वाला बनाइएगा। मुझसे प्याज का मैं क्वांटिटी पूछनी थी कि कितनी डलती है ना। ठीक है, ठीक है, ज़रूर आपको बताएंगे जनाब। और सही बात है कि हर जगह का अंदाज़ थोड़ा सा डिफरेंट होता है, चाहे वो आलू गोश्त ही हो, लेकिन सब जगह बनाने का अंदाज़ डिफरेंट है। चलें, यहाँ पर हमने क्या किया है कि ग्रिल जो है वो अच्छी सी गर्म हो गई है। मैं यहाँ पे जो कबाब तैयार हो रहे हैं, इनकी भी आंच को मैंने बंद कर दिया है। और यहाँ पर भी मैं थोड़ी सी देर के लिए बंद कर दूँगी आंच, क्योंकि ग्रिल हमारी बहुत ज़बरदस्त सी गर्म हो चुकी है। इनको भी चेक कर लेते हैं। आंच हमने बंद कर दी है, थोड़ा सा इसको और कुक होने देते हैं। और इसको मैं एक अदद मिक्सिंग बोल में ऐड करती हूँ, थोड़ा सा नमक स्प्रिंकल करते हैं और उसके बाद हम इसको ग्रिल होने के लिए रख देंगे। अब तक अगर आपने हमारे सवाल का जवाब नहीं दिया है, झटपट से दे दीजिए। हमारा सवाल आज का बहुत ही आसान है और हमारे सवाल में ही उसका जवाब है। पर्शियन कबाब कहाँ की रेसिपी है, ये आप हमें बताएंगे और फिर आप विन कर सकते हैं हमारी वाउच 365। बहुत ही ज़बरदस्त सी बुक है, 1 ईयर तक आप उसको यूज़ कर सकते हैं। डिफरेंट उसमें वॉचर्स हैं। चलें, अब मैं ऐड कर देती हूँ। दोबारा से एक दफ़ा इसकी आंच को खोल देते हैं और हमने अपनी अरेंज करते जाना है वेजिटेबल्स, ताकि इस पे जो मार्क्स हैं वो बहुत अच्छे से बने। और एक तरफ से हो जाएगा तो उसके बाद ही हम इसको टर्न करेंगे। कुछ टोमेटोज़, कुछ प्याज, और यहाँ पे जो हमारा पुलाव तैयार हो रहा है, इसकी भी आंच को मैं बंद कर देती हूँ, क्योंकि ये भी रेडी हो चुका है। अब हम निकालेंगे, सर्व करेंगे। कबाब हमारे बिल्कुल रेडी हैं। जैसे ही हमारी वेजिटेबल ग्रिल हो जाती है तो हम इसको भी सर्व करेंगे। अब जो हमारा ब्रेक है, रिकैप ब्रेक है, कुछ भी आपसे मिस आउट हो गया हो आप उसको ज़रूर चेक कर लीजिएगा। नमक ज़रूर लगाएं वेजिटेबल्स पे और बहुत ज़्यादा छोटी मत काटिएगा। और इसके साथ जो टोमेटो सर्व होते हैं, अक्सर होल टोमेटोज़ भी सर्व किए जाते हैं, अच्छे लगते हैं, ज़रूर करें। मैं एक अदद टोंग ले लेती हूँ। कॉल नहीं मिल पाती है, मैसेज ज़रूर करें। बहुत सारे ऐसे भी देखने वाले होंगे जो ट्राई कर रहे होंगे, जिनकी कॉल नहीं लग रही है। कोई मसला नहीं है, आप हमें मैसेज कीजिए और मैसेजेस को भी ऐड किया जाता है हमारी कुरानंदाज़ी में, तो ज़रूर ट्राई करें। चलिए, इसको टर्न करते जाते हैं। हाई फ्लेम पर ही पकाएंगे। हम नहीं चाहते कि जो हमारी वेजिटेबल्स हैं तो बहुत ज़्यादा पानी छोड़ना शुरू कर दें, तो आपने इसको थोड़ा सा हाई फ्लेम पर ही करना है। प्याज को भी टर्न कर देते हैं। अच्छा, वैसे तो पर्शियन कबाब के साथ आप इसको सर्व करें,
वैसे भी ये वेजिटेबल्स बड़ी अच्छी लगती हैं, कभी आप ट्राई करके देखें। हल्का सा चिकन पाउडर लगा दीजिए और नमक, कोई हर्ब ऐड कर दीजिए और इसके साथ आपने थोड़ी सी काली मिर्चें शामिल कर देनी हैं। ऑलिव ऑयल में तैयार करें तो और ज़्यादा हेल्दी और ज़बरदस्त सा हो जाएगा। चलें, यहाँ चारों तरफ से हम इसको थोड़ा सा मार्क्स दे देते हैं, थोड़ी सी ग्रिल हुई हुई लगें हमारी ये वेजिटेबल्स। उसके बाद हम इनको निकालते हैं, सर्व करते हैं। पुलाव भी हमारा बिल्कुल रेडी है और जो हमारे कबाब हैं इसको मैं थोड़ा सा एक दफ़ा और साइड से कुक कर लेंगे। बहुत ज़्यादा कलर मत दीजिएगा कबाबों को, यकीनन पके हुए हों लेकिन साइड से और चारों तरफ से आपने इसको अच्छा सा कुक कर लेना है। तो हम इसकी साइड थोड़ी सी चेंज करते हैं ताकि ये इस तरफ से भी जो इसका कलर है वो अच्छा सा ज़बरदस्त सा गोल्डन सा हो। मीरपुर ख़ास से कॉलर हैं, उनसे बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। टीवी का वॉल्यूम कम कर दें ताकि हम बहुत अच्छे से बात कर सकें। ओके मैम, टीवी का मैंने टीवी ऑफ कर दिया। बहुत शुक्रिया। अब बताइए क्या कहना चाहती हैं? एक तो सबसे पहले आपकी तारीफ, बहुत अरसे बाद एक फ्रेश, अच्छा, गुड लुकिंग, हर तरीके से माशाल्लाह परफेक्ट शेफ देखने को मिला। बहुत शुक्रिया, ये आपकी मोहब्बत है। और अच्छा मैम, सवाल का जवाब तो ये है कि पर्शियन है तो ईरानी कबाब है। कितना आसान सवाल है ना, सवाल में ही उसका जवाब इसको हम शायद चिल्लू कबाब भी कहते हैं, ये वही है ना जो हम खाते हैं। अच्छा, इसको जब आप चावलों के साथ सर्व कर देते हैं तो वो एक जो कंप्लीट डिश है, तो दिस इज़ कॉल्ड चिल्लू कबाब। हाँ, वो शायद बटर राइस के साथ सर्व होता है शायद। बिल्कुल, बटर राइस, और मैंने भी राइस को बॉईल किया है और कलरफुल राइस के साथ भी सर्व होता है, कुछ वाइट राइस, कुछ येलो राइस। तो एक कंप्लीट प्लेटर जो है वो उसका तैयार किया जाता है। अगर आप बकरा ईद पे कुछ सोच रही हैं बनाने के लिए तो आप ट्राई कर सकती हैं चिल्लू कबाब या पर्शियन कबाब। जी जी, और बस मैम ये है कि आपकी डिशेस भी माशाल्लाह से बहुत अच्छी होती हैं। बस ये कहना चाहूँगी कि थोड़ा सा अगर आप ढाबा स्टाइल दाल सब्जी सिखा दें तो बड़ी मेहरबानी है। चलो ठीक है, आपका जो फरमाइश है वो भी हमने नोट कर ली, आपके जवाब को भी हमने नोट कर लिया है। और अब हम ब्रेक पर जाते हैं, रिकैप ब्रेक है। वेजिटेबल्स रेडी हैं, कबाब तैयार हैं, पुलाव भी बिल्कुल रेडी है। तो मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। पर्शियन कबाब। अज्जा बीफ का कीमा 300 ग्राम, दरमियानी प्याज 1 अदद, लहसुन के जवे 3 अदद, पिसी काली मिर्च 1 चाय का चमचा, जैतून का तेल 1/4 कप, नमक हस्बे ज़रूरत, अंडे 1 अदद, ग्रिल्ड वेजिटेबल के अज्जा, टमाटर 4 अदद, हरी शिमला मिर्च 1 अदद बड़ी, जैतून का तेल ब्रश के लिए, प्याज 2 अदद, उबले चावल सर्विंग के लिए। तरकीब: एक बोल में बीफ का कीमा, दरमियानी प्याज, कुचला लहसुन, नमक, काली मिर्च और अंडे डाल के मिक्स करें और चंद मिनट के लिए रख दें। फिर कीमे को स्क्यूर्स पर लगाकर ग्रिल करें, साथ ही जैतून का तेल ब्रश करें। फिर सब्जियों को स्टर फ्राई कर लें। आखिर में उबले चावलों को धुआं देकर कबाब के साथ सर्व करें। वेजिटेबल पुलाव। अज्जा: आलू 1 कप, गाजर 1 कप, बंद गोभी 1 कप, मटर 1 कप, शिमला मिर्च 1 कप, चावल 500 ग्राम, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, हरी मिर्च 5 से 6 अदद, सौंफ 2 खाने के चमचे, छोटी इलायची 4 से 5 अदद, बड़ी इलायची 2 अदद, जीरा 1 चाय का चमचा, केवड़ा एसेंस चंद कतरे, नमक 1 खाने का चमचा, चिकन स्टॉक 2 से 3 कप, तेल हस्बे ज़रूरत। तरकीब: एक पैन में तेल गरम करके इसमें आलू, गाजर और बंद गोभी को 10 मिनट फ्राई कर लें। उसके बाद मटर और शिमला मिर्च डाल के 5 मिनट फ्राई करें। फिर इसमें तमाम मसाले और हरी मिर्च डाल के 5 मिनट पकाएं। अब इसमें चिकन स्टॉक और चावल शामिल करके 5 से 10 मिनट पका लें। पानी खुश्क हो जाए तो इसमें केवड़ा एसेंस मिलाएं और 5 से 7 मिनट दम देकर सर्व करें। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और आज की रेसिपीज़ जो हैं वो तैयार हो चुकी हैं। ट्राई ज़रूर कीजिएगा और बहुत ही इजी थी, आसान सी थी, ढेर सारे इंग्रेडिएंट्स बिल्कुल भी नहीं थे और आप उंगलियों पे गिन सकते हैं। पुलाव में भी कुछ भी नहीं था, बस सिर्फ हमने गरम मसाला और साथ ही हमने उसमें ऐड किया लहसुन अदरक का पेस्ट, कुछ वेजिटेबल्स थी,
और चिकन स्टॉक था तो उसका ही फ्लेवर था। राइस भी बड़े सफ़ेद सफ़ेद से, वाइट से हैं। और ये जो हमने आज पर्शियन कबाब बनाए, इसमें भी सिर्फ नमक, काली मिर्च, एक अदद अंडा और लहसुन के जवे हमने शामिल किए थे, प्याज ऐड की थी। सॉफ्ट से कबाब बनेंगे, ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा। ग्रिल वेजिटेबल्स के साथ सर्व करें और बटर राइस के साथ बनाएं। चाहे कलर ऐड करें, नहीं अच्छा लगता मत ऐड करें, लेकिन अगर प्लेटर खूबसूरत सा बनाना चाहते हैं तो करें और अपने अंदाज से इसको सर्व कर दीजिए। आज तड़का में बनने जा रहा है मटन धुआं मसाला, मटर काजू राइस और सीज़र सैलेड। तो बहुत ही ज़बरदस्त सा और टेम्पटिंग सा मेन्यू है, ज़रूर आपने देखना है। फातिमा फ्रॉम साहिवाल से विन की है इन्होंने वाउच 365, और मिसेस शाइस्ता मीरपुर ख़ास से जिन्होंने विन की है आज वाउच 365। तो फातिमा और मिसेस शाइस्ता आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और ये जो बुक्स हैं ये आपने विन की हैं, बहुत ही ज़बरदस्त सी हैं। जब आप इनको यूज़ करेंगी बड़ा अच्छा लगेगा। हम सब लोग अच्छा फ़ील करते हैं, कुछ एक चीज़ आपने ख़रीदी और दूसरी आपको वैसे ही मिल गई। और बड़े ज़बरदस्त से इसमें वॉचर्स भी हैं, डिफरेंट फूड और स्पा से रिलेटेड। बहुत ही ज़बरदस्त सी बुक है। बहुत बहुत आपका मुबारकबाद कि आप लोगों ने इसको विन किया। और वो तमाम लोग जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, जिन्होंने कॉल्स की, मैसेजेस किए, तो ज़रूर ट्राई करते रहें। और ऑलमोस्ट डेली ही हमारे पास आप लोगों के लिए कुछ होता है, तो ज़रूर ट्राई करते रहिएगा। और वक्त भी हो चुका है आप लोगों से इजाज़त लेने का। तो इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी और सेहत ने साथ दिया। कल आप लोगों से मिलते हैं कुछ अच्छी सी, मज़ेदार सी, टेम्पटिंग सी रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद टेम्पटिंग रेसिपीज़ के लिए आपने सब्सक्राइब करना है हमारा YouTube चैनल मसाला TV रेसिपीज़।